ओके जी जनाब, हमने अपना प्रोजेक्ट खोल लिया है और प्रोजेक्ट में इस दफ़ा ये देखें कि यहाँ पे मेरे मीडिया ब्राउज़र भी खुला हुआ है, लाइब्रेरीज़ भी खुली हुई हैं, इन्फॉर्मेशन भी खुली है, इफेक्ट्स भी खुले हैं, हर चीज़ खुली हुई है। ठीक है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे हम मेन टॉपिक पे आते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैं क्या करता हूँ। यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा बार्स होते हैं जो डेली यूज़ में मेरे नहीं आते, उनको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ताकि बार बार वो मेरे आगे ना आए, काम करने में डिस्टर्ब ना करें मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, मीडिया ब्राउज़र मेरे काम नहीं आएगा, मैं यहाँ से इस जगह पे क्लिक करता हूँ और क्लोज़ पैनल कर देता हूँ। क्लोज़ पैनल, लाइब्रेरीज़ भी नहीं काम, क्लोज़ पैनल, इन्फॉर्मेशन इन्फो नहीं काम की, पैनल बंद। इफ़ेक्ट्स मेरे काम का है, इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ। मार्कर्स इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, हिस्ट्री को भी मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना सिर्फ प्रोजेक्ट रखता हूँ और इफेक्ट्स रखता हूँ, ताकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं तो मेरे तो कोई और चीज़ इसके बीच में रुकावट ना बने। ठीक है, खैर हम मेन टॉपिक पे आते हैं। अब मेन टॉपिक है हमारा जो वो है की फ्रेमिंग। ठीक है, हम इस तस्वीर की एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो ये करते हैं कि हमने ना इस तस्वीर को स्लोली जूम इन करना है। ठीक है, स्लाइड इसको लेके आना है। ठीक है, जूम इन करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम अपनी इस तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और ये जाएंगे इफेक्ट्स कंट्रोल में। हम लोग इफेक्ट्स कंट्रोल में ये जो स्केल है, ठीक है, इसको चेक करें आप अगर इसको बढ़ाएंगे ना ऐसे, तो ये तस्वीर जो है वो जूम इन हो रही है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको वापस रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक जगह पे रुक जाएगी। आप चाहते हैं कि स्लाइड करके जूम इन हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक क्लिक कर लें। क्लिक करेंगे जब आप एक यहाँ पे, तो ये एक डॉट वहाँ पे, एक पॉइंट वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो जाएगा जिसने एक टाइमर सेट कर दिया है यहाँ की पोजीशन का। ठीक है, और आगे की पोजीशन हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, 2-4 फ्रेम्स छोड़ के, और यहाँ पे हम इसका स्केल कर देते हैं। लेट्स से कि हम इतना कर देते हैं। ठीक है, और अब इसे प्ले करके चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये देखिए स्लाइडली जूम इन हो रही है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करें कि जैसे हमारा जो डॉट था, जो हमने यहाँ पे की फ्रेम लगाया था, उसके आगे है जो जितना भी हिस्सा प्ले हो रहा है वो वहीं पे स्टिल है, क्योंकि उसको कोई कमांड नहीं दी गई कि हम इसको जूम इन करें, जूम आउट करें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ से इसको कमांड दी थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओ। ठीक है, हमने क्या करना है, अपने इस की फ्रेम को पकड़ के क्लिक करेंगे, पहले क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग एंड तक हम छोड़ सकते हैं। और जहाँ से हमने शुरू में जो डॉट लगाया था, हमने इसको जो एक कमांड दी थी, उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल ड्रैग कर लेंगे शुरू तक। ठीक है, और अब प्ले करेंगे हम, तो ये स्लाइडली जूम इन हो रही है जहाँ तक हमने इसको किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ज़्यादा जूम इन हो और क्लोज जाए फेस तक, लेकिन ये चेक करिएगा जब मैं इसको ज़्यादा जूम करता हूँ ना, ठीक है, तो हमारा फेस कट रहा है। तो हमने क्या करना है, अपना फेस कटने नहीं देना। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को भी नीचे करेंगे। ठीक है, लेकिन पोजीशन नीचे करेंगे तो हमारी वो पोजीशन एक जगह पे स्टिल रहेगी तब तक जब तक हम अपना यहाँ पे टाइमर सेट नहीं करेंगे, एक की फ्रेम इसको नहीं ऐड करेंगे, तब तक ये एडजस्ट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, बिल्कुल शुरू में जाएंगे, इसका की फ्रेम लगाएंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने किया इसको एक क्लिक, और जब आगे है हमने इसकी जैसे ही हम पोजीशन नीचे करेंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक टाइमर एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक एक स्लाइड जूम इन जा रहा है। ठीक है, और एक की पोजीशन इससे इस पे आ रही है। ठीक है, तो इस चीज़ से तो आपने टेंशन फ्री हो जाना है। आपने इस बार पे, इस टाइम लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है और प्लस का बटन दबाना है अपने जो कीबोर्ड पे है। ठीक है, कीबोर्ड पे प्लस का बटन दबाएंगे तो आपकी टाइम लाइन है जो वो जूम इन हो जाएगी। ठीक है, आखिरी फ्रेम तक इनको बराबर कर दें और यहाँ से भी इसकी थोड़ी सी पोजीशन कुछ इस तरह से कर दें। तो ये क्या है, आपका सिर्फ स्केल और पोजीशन है जो वो हो गई एडजस्ट। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि हमारी ये एंड तक चलें, तो मैं इन दोनों डॉट्स को पकड़ूंगा, इन दोनों की फ्रेम्स को पकड़ूंगा और एंड तक घसीट के ले आऊंगा, एंड तक इसको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो अब प्ले करके चेक करें। ठीक हो गया, ये तो आपको स्केल की और पोजीशन की फ्रेम आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी पोजीशन की भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक ज़रा सी आपको चीज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ये देखिएगा, अगर मैं चाहूँ कि इसको सिर्फ पोजीशन से मैं स्लाइड डाउन करूं, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, आपको पता है यहाँ पे एक सिर्फ पोजीशन का एक की फ्रेम लगाऊंगा, इसको शुरू में कर दूंगा और इसको
डाउन कर देंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ तक। तो क्या होगा, हम इस अब आखिरी की फ्रेम को पकड़ के एंड तक घसीट लेंगे। तो अब इसे प्ले करके चेक करते हैं। सिर्फ ये देखें, हमारी तस्वीर है जो वो स्लाइड डाउन जा रही है, ठीक है। तो ये की फ्रेम्स हैं जो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये क्या काम करते हैं, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट क्या होता है, ये आपको हर चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे हम आपको पोजीशन और स्केलिंग का तो अब अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। नहीं समझ आई तो अभी प्रैक्टिस कर लो। फिर अब हम इसी में ही एंकर पॉइंट और रोटेशन जो है वो लेके आते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ इसको, अपनी इस तस्वीर को, इस PNG को, अपने इस लोगो को, तो ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है ये कहलाता है एंकर पॉइंट, ये वाला, ठीक है। ये देखें, अगर मैं इसको छेड़ता हूँ ना तो ये एंकर पॉइंट इसका हट जाता है। बेसिकली व्हाट इज एंकर पॉइंट, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ना, तो अब देखें मैं इसको रोटेट करूँगा ना, तो ये देखना आप, ये देखें, ये इसके गिर्द गिर्द घूम रहा है। तो हमने एंकर पॉइंट हमेशा क्या करना है, उस तस्वीर के सेंटर में रखना है। जब हम इस एंकर पॉइंट को सेंटर में रखेंगे ना, तो ये देखिएगा अभी आप, मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये रोटेट हो रही है बिल्कुल दरमियान से, ठीक है। और अगर इसका एंकर पॉइंट मैं यहाँ से चेंज कर देता, यहाँ पे रख देता या इस नुक्ते पे रख देता और फिर स्केल करता, तो ये देखिए आप, स्केलिंग भी इसकी जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। सो बेसिकली इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो मिडल पॉइंट है, जो मेन पॉइंट आप जिसे कह सकते हैं, वो आपका एंकर पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको आम अल्फाज में समझाऊं तो अगर आपका जो मरकज़ पॉइंट है जो इसका जहाँ से होगा वो एंकर पॉइंट हो जाएगा। खैर, आपने इसको हमेशा क्या करना है, सेंटर में ही रखना है, ठीक है। मैं इसको कोशिश करता हूँ एज पॉसिबल जहाँ पे मैं इसको सेंटर में रख सकूँ। सेंटर में रखा तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेशन ऑन करता हूँ। रोटेशन पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको शुरू वाले ऑप्शन पे लिया और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखें आप, और अब आप चेक करें, ये यहाँ पे आके रुक गया। तो इसका आपको पता है कि मैंने इसको एंड पे रखना है, ठीक है। और अब चेक करें आप रोटेशन इसकी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये टेढ़ा हो के बिल्कुल सीधा हो। तो मैं अपने इन दोनों एंकर पॉइंट्स को डिलीट कर देता हूँ और आपको पहला जो मेरा एंकर पॉइंट है इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा वापस टेढ़ा कर लेते हैं हम, ठीक है। इतना कर लेते हैं, ठीक है। इतना किया और इसको स्टार्ट में रख दिया और वापस यहाँ से जिस तरह से मेरा लोगो था उसको उसी तरह से ही वापस लाने के लिए ये जो आपको रीसेट पैरामीटर्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली जिस तरह से पोजीशन आपकी थी, जिस तरह से रोटेशन थी, जिस तरह से जो भी आपकी इमेज थी वो ठीक हो जाएगी, वो रीसेट हो जाएगी। बेसिकली इसने रीसेट कर देना है, जिस तरह से ये पहले था ये उसी तरह से कर देगा, ठीक है। तो अब चेक करें आप, ये टेढ़ा होके सीधा हो रहा है। तो इसका ये पॉइंट है जो हम इसको एंड तक ले जाते हैं, ठीक है। और अब चेक करें, ये एंड तक जाएगा, ठीक है, 3-4 सेकंड तक ही रहेगा। अब यहां से मैं आपकी एक और चीज भी ऐड कर लेता हूं, ठीक है। स्केल भी अगर मैं ऐड करूं, यहां से शुरू में इसको इतना ही रहने देता हूं और शुरू यहां से मैं इसको 17% कर देता हूं, ठीक है। मैं इसकी कीबोर्ड पे प्रेस कर देता हूं, यहां से कमांड 1 and 7, ठीक है, 1 and 7 व्हाट इज, मैं इसकी, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। 13 से हम इसको 13.0 से हम इसको थोड़ा सा इतना कर देंगे, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपने इसको जितना भी रखना है। और यहाँ से हम इसको ले आएंगे इतना, ठीक है। अब आप चेक करें कि मैं अगर इसका पॉइंट है जो स्केलिंग वाला, ठीक है, वो यहाँ पे रखूँ और फिर क्या होगा। अब हम प्ले करके चेक करते हैं, ये देखें अलग अलग दोनों चीजें काम कर रही है। स्केलिंग अलग अपना काम कर रही है, रोटेशन अलग अपना काम कर रही है, ठीक है। और अगर मैं यहां से पोजीशन भी ऑन कर देता तो ये देखिएगा आप, मैं पोजीशन इसकी थोड़ी सी ऊपर कर देता हूं तो ये देखें अब आप, ठीक है, पोजीशन भी आ रही है, स्केल भी आ रहा है और इसकी रोटेशन भी आ रही है। आपकी मर्जी कि आपने इसको बिल्कुल बराबर रखना है तो फिर क्या होगा, ये देखें रोटेशन, स्केलिंग और आपकी पोजीशन है जो वो एक साथ काम कर रही है। ये हो गई बिल्कुल सिंपल सी चीज कि आप लोगों को समझ आए की फ्रेमिंग क्या चीज है, ठीक है। आपने बस वही की फ्रेम्स ऐड करने हैं, उनकी पोजीशन देने के, यहां से लेके यहां तक आपने आ जाना है, ठीक है। स्केल आपने उसको मैनुअली खुद देना है, ठीक है। ये चीज तो हो गई क्लियर। अब अगर हम आते हैं यहां पे, ठीक है, कि ये बंदा इस तरफ आ रहा है, स्केल बड़ा हो रहा है और जूम आउट भी जा रहा है, तो हम इसके साथ यहां पे ऐड करेंगे
ये चीज़, इसका एक PNG, एक फेस पे एक इमोजी ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने इस फेस पे, जहाँ पे भी हूँ मैं, यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया और बिल्कुल इसका जो पहला फ्रेम है यहाँ पे आऊँगा और इसको यहाँ से हम एडजस्ट कर देंगे इस जगह पे, ठीक है। Ctrl S साथ साथ आप लोग प्रेस करते रहे ताकि आपका प्रोजेक्ट ज़ाया ना हो। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्केलिंग ऐड कर दूंगा, पोजीशन ऐड कर दूंगा और रोटेशन ऐड कर दूंगा, ठीक है। और साथ साथ हम एक एक फ्रेम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको साथ साथ ही यहाँ से पकड़ के हाथ से ही माउस से आगे आगे चलते रहते हैं, ठीक है। एक एक फ्रेम जब करूँगा तो एक एक फ्रेम ही आगे जाएगा। खैर, मैंने इसको डबल क्लिक किया और इसको इस दफ़ा मैं माउस खुद लेके जा रहा हूँ, ठीक है, क्लिक कर करके, ठीक है। ये देखें, यहाँ से हमने इसको ऐसे किया। फिल वक्त हम इसकी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ही छेड़ रहे हैं। जब आगे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम इसको वैसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ। तो एक रफ सी सेटलमेंट मैंने की है, अब आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मैंने मैनुअली किया है, थोड़ा सा जल्दी में किया आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अगर आप लोगों ने प्रोफेशनली आपने इसको करना है तो बढ़िया आपको एहतियात से करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत से करना पड़ता है। आपको यहाँ पे इन चीज़ों पे, ये देखिए, अगर आपको यहाँ पे आपकी ये पोजीशन और ये सारा कुछ नज़र नहीं आ रहा ठीक इस जगह पे, तो आपने अपनी इस वीडियो को क्लिक करना है जिस पे आपने वो सारी पोजीशंस ऐड की हुई थी। ये देखें, इसको क्लिक किया, वापस मैंने अपनी इस इमोजी को, तो ये देखें टाइमर, रोटेशन, आपको हर चीज़ यहाँ पे ऑन नज़र आएगी। अगर आपने कोई भी फ्रेम आपने क्लोज करके देखना तो अपने इस जगह पे एक क्लिक करना है और जूम इन करना है, ठीक है। जूम इन करेंगे तो आपको जो एक एक जो की फ्रेम है वो आपको जूम होके अपनी उस एक एक फ्रेम पे मिलेगा, ठीक है। खैर, आपने जानना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है, ये क्या चीज़ है, क्यों है। और यहाँ से तो आपको इस चीज़ की तो समझ आ ही गई है कि अगर आपने स्केलिंग करनी है, पोजीशनिंग करनी है अपनी मर्ज़ी से, तो ये कुछ इस तरह से काम आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको एक और आखिरी चीज़ बताऊँ तो ये देखिएगा, मुझे ये सारी पोजीशनिंग, रोटेशन वगैरह सारा कुछ ख़त्म करना है। इसमें तो मैं क्या करूँगा, इस जगह पे जो ब्लू सा हुआ है एरिया मेरा, तो इस जगह पे जो क्लॉक सी मुझे आइकन नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये देखें मुझे डिलीट करने का ऑप्शन दे रहा, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ऊपर वाली सारी चीज़ें इसकी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। स्केल के साथ भी मैं इसको सारा कुछ वहाँ पे क्लिक करूँगा, डिलीट कर दूंगा। रोटेशन के साथ भी मैं इसको क्लिक करूँगा और डिलीट कर दूंगा, ठीक है। एक आखिरी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से मैं अपनी एक पोजीशन शुरू करता हूँ, यहाँ से, और यहाँ से शुरू वाला हिस्सा रखता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको इस दफ़ा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिएगा, अभी आप यहाँ से आया मेरा फ्रेम यहाँ पे और आगे हम यहाँ से करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इससे आगे हम लेके आएंगे इसको यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो अब प्ले करके चेक करें इसे, ये देखें, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस आपने जो चीज़ भी करनी है ना, आपने इसको पोजीशन करना है, स्केल करना है, यहाँ से वहाँ जो चीज़ मर्जी लेके आपने जानी है, ठीक है। वो सब कुछ की फ्रेमिंग के ज़रिए ही होता है। आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी थी, थोड़ी सी बोरिंग क्लास थी, लेकिन ये इंतहाई ज़रूरी क्लास थी, ठीक है। अगर ये क्लास ज़रूरी ना होती तो ये मैं इसमें ऐड ही ना करता, ठीक है। अगर आपको एनिमेशन करनी है, ठीक है, इसके बाद जो वीडियो एडिटिंग का जो अगला स्टेप है वो एनिमेशन ही है। जब आपने एनिमेशन करनी है तो ये आपको फ्रेम बाय फ्रेम जो की फ्रेमिंग जो करनी पड़ेगी वो आपको तब समझ आएगी जब तक आपके ये वाले की फ्रेम्स की बेसिक्स आपको नहीं समझ आते। सो इसलिए जल्दी से जाओ, तो ये अभी जो मैंने की फ्रेम्स आपको बताए हैं इन पे सही तरह से पकड़ बना लो। आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो चीज़ भी हम यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं खुद, ठीक है, वो की फ्रेमिंग के जरिए ही हुई होगी। अगर वो रोटेट हो रही है तो रोटेशन के जरिए हो रही है, अगर वो खुद ब खुद इस जगह से उस जगह जा रही है तो पोजीशनिंग के जरिए हो रही है, अगर वो बड़ी छोटी हो रही है तो स्केल के जरिए हो रही है, ठीक है। आपको इन सारी चीज़ों की तो समझ आ ही गई है। अगर नहीं आई तो यार जल्दी से जाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के अलावा आपको समझ नहीं आएगी। तो बस यही है, अगली वीडियो में मिलते हैं।